दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका में शिव भगवती को कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से हमारी मुक्ति होना तय है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आपसे एक ऐसे अति गुप्त और दुर्लभ जानकारी साझा करने वाला हूँ जो आपकी एग्जिस्टेंस की जड़ों को हिला देगा। अगर आपने कभी नवरात्रि की होगी तो अपने नवारण मंत्र के बारे में जरूर सुना होगा, जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो सबसे पहले मैं आपको इस मंत्र का गुप्त अति गुप्त रहस्य सिखाता हूँ जो कभी मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। तो शिव जब ऐं कहते हैं तो वे सृष्टि का उस रूप का वर्णन कर रहे हैं जो अभिव्यक्त है, जो साकार है। आज विज्ञान हमें बता रहा है कि कैसे इस संसार में दिखने वाली अलग अलग चीज़ें बस आइटम्स की अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर हम कुछ पार्टिकल्स लेके उसे एक तरीके से अरेंज करें तो वो चीज़ फूल बन जाएगी और दूसरे तरीके से अरेंज करें तो फल। बेसिकली चीज़ें एक ही हैं, बस उनके आइटम्स के अरेंजमेंट की इंफॉर्मेशन यानी ज्ञान अलग अलग। इसी इंफॉर्मेशन, इसी ज्ञान, आइटम्स के इसी अरेंजमेंट को शिव ऐं कहते हैं। यानी शिव कह रहे हैं कि ये भौतिकता जिन अलग अलग रंगों एवं रूपों में खुद को व्यक्त कर रही है उसकी वाइब्रेशन से उठने वाली ध्वनि ऐं है। लेकिन अगर हम इस सृष्टि की भौतिकता के एक स्टेप और नीचे जाएं तो आगे शिव कहते हैं कि ह्रींकारी प्रतिपालिका, कि हे देवी तुम ह्रीं के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली शक्ति हो। यहाँ पे शिव का मतलब संसाधन से है, जिससे कोई चीज संसार में कुछ समय तक कायम रहती है। ये अग्नि के केस में ईंधन है, मनुष्य के केस में भोजन या धन, जल के केस में नमी है और वायु के केस में आकाश। यानी वो शक्ति जो इस भौतिकता को संसाधन प्रदान कर इसे कुछ समय तक कायम रखती है, उस ध्वनि को शिव ह्रीं कहते हैं। इस शक्ति का काम जीवन को चलाना या उसका पालन करना है। बेसिकली शिव इससे माँ लक्ष्मी को डिनोट कर रहे हैं। इस ध्वनि के सही उच्चारण और ध्यान मात्र से ही आप देखेंगे कि कैसे धन आपके जीवन में आकर्षित हो रहा है, जो आपके जीवन को कायम रखने में सहायक है। और अगर हम इस जीवन को चलाने वाली शक्ति से एक कदम और नीचे जाएं तो आगे शिव उस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो इससे भी सूक्ष्म है, जिसे शिव कहते हैं क्लींकारी काम रूपाय। यानी हे देवी तुम क्लीं ध्वनि के रूप में काम रूपनी हो, यानी कामनाओं की पूर्ति या विनाश करने वाली। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फिजिकल फॉर्म का नाश हो जाता है, लेकिन कामनाएं यानी इच्छाओं का नहीं। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए इंसान को फिर से भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है और वो इस संसार के दुख और सुख का भागी बनता है और पुनः मरने के पश्चात उसके भीतर नई कामनाएं बची रह जाती हैं, जिसकी ध्वनि क्लीं है। यही एकमात्र ध्वनि है जो मरने के बाद भी कायम रहती और खुद को बार बार भौतिक संसार में प्रकट करती है ऐं और ह्रीं के रूप में, और ये सिलसिला अंतहीन रूप से चलता रहता है। तो अगर आप पूरी तरह से मर सके बिना किसी कामना या इच्छा के तो ये जन्म मरण का चक्र आपके लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जिस ऊर्जा को हम माँ काली कहते हैं वो देवी कामना की संहारक और उसकी प्रतिपालिका एक साथ। तो इससे आपके भीतर उठने वाली सारी नेगेटिव कामनाएं जैसे ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह वो समाप्त हो जाएगी और वो कामना जो लोभ, मोह, काम, क्रोध और इन सभी से परे है वो माँ स्वयं पूरा कर देगी। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसे नवारण मंत्र भी कहते हैं। ध्यान रहे जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो उच्चारण करते समय जहाँ ऐं ह्रीं क्लीं ध्वनि आ रही है वहाँ पे जागरूक रहें और इसके वाइब्रेशन को जागरूकता के साथ सुने, क्योंकि ये शब्द नहीं ध्वनि है। अगर आप ऐसे रोज करोगे तो सिर्फ 41 दिनों में माँ आपको अपने होने का एहसास करा देगी और वो आपकी चेतना में विराजमान हो जाएगी। इस मंत्र को करने की विधि है एक दीप जला के माँ के सामने एक अगरबत्ती रखना और इस मंत्र का उच्चारण 108 बार रोजाना करना। अगर जाप स्फटिक की माला पे रात को 9 बजे के बाद या सुबह 4 बजे के बाद हो तो अति उत्तम है। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करते जाओगे वैसे वैसे आपको इस मंत्र का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा और ये मंत्र अंततः आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप जो भी बोल रहे हैं हम उस वीडियो को पूरा करें।